गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है वो बीटेक के स्टूडेंट और डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट के लिए होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है बेसिक साइंस, उसमें ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसकी पहली क्लास आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले तो ये समझे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग? सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग is a technical drawing which clearly define and communicate a design to other interested parties. Other parties may have interest in the design, collaboration, purchasing, costing, manufacturing, quality control, marketing, handling and packaging. सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन। इट इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने की ग्राफिकल मेथड है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सपोज अगर किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को हम या तो लैंग्वेज में कोई चीज समझाते हैं या उसको हम राइटिंग में कोई चीज समझाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों भाषा के अलावा यदि हम ग्राफिक लैंग्वेज का यूज करें जिसको एक डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, सेकेंड थिंग, वन ऑब्जेक्ट जो आपके सामने प्रेजेंट करा है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, जो स्क्वायर बना है उसकी लेंथ विड्थ क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जैसा डायग्राम से क्लियर दिखता है उसी से एक्सप्लेन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल लैंग्वेज। रोल ऑफ द ग्राफिक्स इन द इंडस्ट्री में यदि मैं डिस्कस करूं तो फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरफ से डिस्क्राइब करना है तो पहले उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से विजुलाइज करना, देन कम्युनिकेट, उसके बारे में डिस्कस करना, और देन उसके डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसकी पूरी डिटेल उस ऑब्जेक्ट की तैयार करना, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अ शिप, आपको एक शिप दिखाई दे रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ी, किस तरीके का शिप बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, लेंथ विड्थ हाइट क्या होगी, कितने कमरे होंगे, ये सब एनालिसिस करा जाता है। फिर उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग करके डिजाइन प्रिपेयर करके एक्चुअल में बनाया जाता है। अदर एग्जांपल इज ऑटोमोबाइल। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल भी इसी प्रोसेस में होता है, उसका डिजाइन तैयार करना, उसका ग्राफिक तैयार करना, फिर उसको एक्चुअली बनाना। तो ये इट इज द यूज ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, नाउ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की अगर बनाना है तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। टोटल स्लाइड पे आपको 22 इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे होंगे। मेनली जो अपन यूज करते हैं बनाने के लिए, उनमें कुछ पूरे के पूरे 22 की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली बनेगा। जो जो आपको कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको टिक कर दूंगा। जैसे ड्राइंग बोर्ड, फर्स्ट इज ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जिस पर हम ड्राइंग शीट रखकर ड्राइंग तैयार करते हैं। सेकेंड, ड्राइंग शीट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी पर हम पूरी ड्राइंग, आपका स्केल हुआ, कर्व हुआ, किसी भी टाइप की ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। ड्राइंग शीट होल्डर, ड्राइंग बोर्ड पर अगर अपने को
ड्राइंग शीट को फिक्स करना है, होल्ड करना है, तो ड्राइंग शीट होल्डर परचेस करना। सेट स्क्वायर, नंबर 4 इज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर अगर एंगल मेजर करना 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसके लिए सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। प्रोट्रैक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एंगल मेजर करने के लिए आपको यूज होगा। कहीं कर्व बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज होगा। वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल। वैसे तो पेंसिल के टाइप्स बहुत सारे हैं, 1 से लगाकर 10 इंच तक है, लेकिन अपने को जो महत्वपूर्ण यूज करना है वो एच, 2H और HB। अगर एच बी का यूज करेंगे हम, जहां पर अपने को थोड़ा डार्क यूज बनाना है वहां पर HB पेंसिल का यूज करेंगे। 2H हल्का काम करने के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा सिंपल सी चीज, इरेजर आपको चाहिए। ड्राइंग पेन्स एंड क्लिप्स ऑल्सो रिक्वायर्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट इज ड्राफ्टिंग मशीन और मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर, ये एक एल शेप की ड्राफ्टिंग मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंगल भी मेजर कर सकते हैं। दोनों काम एक ही इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। सेम इज रोलर स्केल 20 नंबर पे। रोलर स्केल जो ड्राफ्टिंग मशीन काम करती है, उसका पूरा काम अपन विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल से भी हम कर सकते हैं। सीट फोल्डर 22 पे जो है सीट फोल्डर, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी अपने को ड्राइंग बनाने के लिए जरूरत होती है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आप परचेस कर सकते हो। नाउ इन इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं। जैसे ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड है, क्लिप्स है, दिस इज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड की एक शेप साइज होती है, अकॉर्डिंग टू जो ड्राइंग कॉपी होती है उसके हिसाब से ही ड्राइंग बोर्ड जो बना रहता है, मीडियम साइज का। सेकेंड, लेआउट ऑफ द ड्राइंग शीट। जो ड्राइंग शीट की मैंने बात करी, दिस इज द लेआउट ऑफ द ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट के लेआउट में जो लेंथ, विड्थ, टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक की साइज देखोगे तो 50x150, 50x150, तो यही एग्जैक्ट होगी। ये जो सारे डायमेंशन है वो मिलीमीटर में है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, ड्राइंग शीट का लेआउट बनाने को क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पूरे तरीके से बना सकते हो। नाउ टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें होती है। फर्स्ट, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसकी गेप भी 10 mm होती है। 10 mm मतलब अपने को सेंटीमीटर यूज करना। सेकेंड इज रोल नंबर, सेमेस्टर एंड सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट एंड ग्रेडिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ द टाइटल ब्लॉक। सिंपल। लाइन एंड लेटर जो यूज किए जा रहे हैं, इसमें भी जितने डायमेंशन है वो सारे आपके मिलीमीटर में है। ओके, नाउ इंपोर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, और आपके डिप्लोमा में ऑब्जेक्टिव, बीटेक में ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन बनते हैं। सीट की साइज, मेनली जो सीट होती है वो 5 टाइप्स की होती है, जिनके नेम है A0, A1, A2, A3, A4। 0 से A4 तक। नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें A0 की ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज दी है। ध्यान से समझिएगा, ट्रिम मतलब उसको एग्जैक्टली कट करने के बाद कितनी साइज बचती है, अनट्रिम्ड मतलब उसको दोनों साइड से
एक्स्ट्रा जो है कट करने के पहले, तो दोनों की साइज में फर्क है। यदि A0 की मैं साइज देखूं ट्रिम वाली, तो 840 उसके जो डायमेंशन है मिलीमीटर में, वो 841 इंटू 1189 mm, जबकि अनट्रिम्ड जो शेप है वो 880 इंटू 1230। वैसे ही A1 की देखोगे, A2 की देखोगे, A3, तो अगर ऑब्जेक्टिव बनता है कि सबसे बड़ी जो साइज की सीट कौन सी है, तो वो A0 होती है। सबसे छोटी साइज की सीट कौन सी है, तो वो A4 होती है। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप से बन सकता है कि ट्रिम्ड साइज में डायमेंशन A2 के क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 420 इंटू 594। इस तरीके से जो है आपकी सीट की साइज आपको रिप्रेजेंट करनी। ओके, आज की क्लास में अपन ने इतना डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।